A hollow cylinder has a charge q coulombs located within it symmetrically. If phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linked with the plane of the surface A in units of voltmeter will be. तो देखिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड चार्ज आपको Q दिया गया है, तो टोटल जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस टोटल फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट सरफेस मतलब इस सरफेस और फ्लैट सरफेस A और C की वजह से, और कर्व्ड सरफेस दैट इज़ B। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसकी वजह से फ्लक्स पास करेगा और C में से पास करेगा और A में से फ्लक्स पास करेगा। अब चार्ज जो है वो सिमेट्रिक रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रखने का मतलब क्या है कि जो फ्लक्स C में से पास करेगा वही फ्लक्स A में से पास करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल जो फ्लक्स होगा दैट इज़ फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट सरफेसेस एंड फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। फ्लैट सरफेस में फ्लक्स ड्यू टू सरफेस A एंड फ्लक्स ड्यू टू सरफेस C, और कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, फाइव इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स को फाइव से रिप्रेजेंट किया गया है। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लैट सरफेस में दोनों ही सरफेसेस का जो फ्लक्स होगा दैट विल बी सेम। तो अगर हम सभी फ्लक्सेस को ऐड करें तो टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स ड्यू टू सरफेस A दैट इज flux due to A plus flux due to C. That will be 2 times of flux of A, and flux due to curved surface is phi. So if we calculate the flux due to surface A, it will be half of Q by epsilon naught minus phi. Thank you.